आपको ऊर्जा ज्ञान के बारे में, ऊर्जा विज्ञान के बारे में, इसके अभी जो 70 साल की एज में 50 साल के विशेष अनुभव से ये ऊर्जा को जागृत किया है। ये ऊर्जा आसन, प्राणायाम, फिजिकल फिटनेस से, आहार विहार निद्रा, इन चीज़ों को जान करके इनसे अभ्यासरत होकर के पिछले 5 साल से ये ऊर्जा की शरीर में नई किरण विकसित हुई है। यह ऊर्जा शरीर में मूलाधार से धीरे 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 नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर ये ऊर्जा जब आपके नीचे से उठ करके नाभि में आकर के प्रवेश करने लगती है, फिर आपको कोई भी एक विशेष आसन चुनना है। एक पीरियड है 40 मिनट का, उस पीरियड में आप सुखासन में बैठे हैं। ये सुखासन आसन हम लगाया हुआ है। अगर आप अच्छा और इससे थोड़ी डिग्री हासिल करना चाहते तो आप बगैर अपने हाथों का सहारा लेकर के आप पद्मासन को लगाने की कोशिश करें। अभ्यास है, धीरे धीरे हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने बाएं पैर को दाएं पैर पे रखें, इस तरह से इसको पैर को नीचे लेके आएँ, अपने बॉडी को कंट्रोल में रखें। दाहिने पैर को ऐसे करके इसको अपने पैर से उठाएं, जैसे ये पद्मासन लग गया। पद्मासन लग गया है। पद्मासन लगाने के बाद अब आपने श्वास की विशेष क्रियाओं के माध्यम से आप अब नाभि से ऊर्जा को आप हृदय के ऊपर लेके आएं। पेट, श्वास जब लेंगे तो पेट को ऊपर उछलना है, श्वास को बाहर फेंकेंगे तो पेट को सिकुड़ना है। और श्वास हृदय से, नाभि से श्वास को लेकर हृदय से श्वास को नाभि से खींचना है कि नाभि ऑलरेडी विराजमान है ऊर्जा, अब इसको ऊपर खींचना है। तो उसको विशेष श्वास, इसको नाभियों से हम नाक से श्वास को नहीं खींचेंगे, एक श्वास का हम 3 लेयर बनाएंगे। जो आपने कभी लिल्ली और रिल्ली पढ़ा हुआ होगा, तो वो लिल्ली और रिल्ली के माध्यम से हम श्वास को एक अंदर ले जाएंगे डायरेक्ट हार्ट में, और हार्ट में हम श्वास को ले जाएंगे हृदय में, तो उस हार्ट से फिर ऊपर को इसको खींचा जाएगा इस तरह से। कंठ से श्वास को लेना डायरेक्ट ध्रुवीकरण के नीचे, क्योंकि अगर ये नाक से हम श्वास लेंगे तो मस्तिष्क की ओर जाएगी, मस्तिष्क की ओर जाएगी तो परिणाम उसके भी अच्छे, मगर ये चीज़ नहीं होगी, वहाँ वैसे के वैसे ही लगे रहेंगे। तो यहाँ से जब श्वास को हम खींचेंगे, हृदय में लेके आएंगे अपने वैकुंठ में, तो एक लंबा श्वास हम गले के नीचे उतर के, क्योंकि त्रिकोणमिति सब नीचे उतरना है, चौथी मिति में हमको चले जाना है यहाँ। तो पूर्व नाड़ियाँ अब गले से उतर के हमको खोल देना है पूरा ही। अब हार्ट ऑटोमेटिकली हमारी इस नाड़ियों खींच करके हृदय में इकट्ठित कर रहा है, पता चल जाता है। अब हम श्वास को पता करेंगे, हमने यहाँ से अपनी नाड़ी को खींच कर करके हृदय में लेके आएंगे। ऐसे अब हृदय में इसका मूल निवास हो गया, वैकुंठ में। यहाँ अगर यह ऊर्जा आती है तो आपके लिए एक विशेष अनुभव हो रहा है जो लिखा पढ़ी से दूर है। आपको इसमें बहुत बड़ी हंसी आ रही है, बहुत आप इसको कर रहे हैं, आपके अंदर में विशेष की खुजली होती है जिसमें बड़ा आनंद व्यतीत होता है।
ये लिखा पढ़ी से अलग है, इसमें क्या हो रहा है वक्त सब शब्द नहीं बन पाते। इस तरह से जब ऊर्जा जी यहाँ झलक आई, अब आपने यहाँ से कंठकूप से आपने लिया है, क्यों ये तन को आपने पहले से, ये तन है सच्चेदा उजड़ा नवनीत नूतन, जब आपने नूतन औले से अपने कंठकूप को बनाया हुआ है तो कम कंठकूप को फला कंठकूप फूलेगा, कंठकूप फूलेगा। आप देखेंगे जो नीलकंठ नाम है यहाँ अब श्वास को हम विशेष, अब गर्दन यहाँ से खींचेंगे ऊपर की ओर आई हार्ट से, अब हम अब श्वास खींची जाएगी हृदय से कंठकूप की ओर। कंठकूप विशेष ऊर्जावान। अभी कंठकूप में विशेष माध्यम से श्वास की गतियां हैं, श्वास के कई प्रकार हैं। अभी उसमें से भी प्रकार, अब श्वास को मस्तिष्क में ले जाना है। अब सुषुम्ना के माध्यम से, क्योंकि रीढ़ हड़ंती हमारी है, वहाँ हमें स्थिर कर देना है, इस तरह से रीढ़ को हमें गड़ा देना है। रीढ़ को जिस तरह से जहाज को हिलने डुलने नहीं देना है, लंगर डाल दिया जाता है तंबू के लिए, कीले गाड़ करके तंबू को हिलने नहीं दिया जाता, इस बॉडी को हिलने नहीं दिया जाता, जिस तरह से जैक नीचे खड़ा कर दिया जाता है वो जैक हिलेगा डुलेगा। सेम रीढ़ की हड्डी का निचला सिरा है नुकीला तीर की तरह, ठीक ये जाकर के नीचे से बैठ गया। आप कस चुके, जब वो नीचे बैठ गया, अब ऊपर से अब मस्तिष्क हमको मस्तिष्क खींचेगा। मस्तिष्क के लिए विशेष प्रकार की श्वास है। अब इसको हमको शरीर की, देखो हमारी कई आकृतियां बंद नहीं हो, बिगड़ती जाती है। छाती चौड़ी हो जाए, सीना ऊपर नहीं होना चाहिए। छाती अगर आपकी चौड़ी है, आप कंधे खिलोगे, रस जितना आप खींचेंगे अपनी छाती को उतना ही आपको बल मिलेगा। फिर आप मस्तिष्क भ्रकुटी से, भ्रकुटी चेतन ने भ्रकुटी को आप चेतन करेंगे। अब भ्रकुटी श्वास खींचेगी आप, क्योंकि आंखों में और सबसे पहले ही चमक है, कुंडली पैदा होकर के बैठी हुई है। अब भ्रकुटी में आएंगे आप, भ्रकुटी को खींचेंगे, कंठकूप से ऊर्जा फिर भ्रकुटी में आएगी। मस्तिष्क यहाँ विशेष किस्म का अनुभव है जो आविष्कार हुआ है। कल्पना अनुभव ये है, कल्पना से परे है। क्यों हूं नहीं, शरीर कुछ नहीं है, ये हाथ वगैरह ऑटोमेटिकली अपने आप ही है। शरीर सिर नहीं है, 100 पॉइंट का भी सर पे कोई बैलेंस नाम के शरीर पे नहीं है। पद्मासन ऐसे लगाओ जैसे आप कमल के फूल पर कहीं बैठे हो, लहर बैठे हुए हो, आप जमीन को किसी किस्म का बल ही नहीं है। ये अद्भुत है। अब देखो ऊर्जा का प्रकाश, हम श्वास लेके संपूर्ण शरीर को ऊर्जा का प्रकाश फैलाएंगे जो आज तक किसी योगी के पास भी नहीं है। और जो आज योग सिखा रहे हैं किताबों के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, ये ठग और धोखा देने वाले, इनके अंदर एक अंश भी सत्यता का नाम नहीं है। कोई भी योगी अभी भारत में नहीं है, कितना भी बड़ा योगी हो अपने नाम ही है कि उन्होंने अपने इस ऊर्जा को 70 साल में अपने शरीर में इस तरह से जागृत किया हो। यहाँ साइंस, डॉक्टर, विज्ञान इसके ऊपर शोध करें। ये विज्ञान है, ये विज्ञान है, ये संसार की अद्भुत ही खोज है। शारीरिक क्रियाएं ये आंतरिक है, ये कई किताबों में कहीं लिखा पढ़ी से दूर है। ये स्वयं के अनुभव से जागृत हुई है, ये प्रकाश है। इसको संसार में कोई देने वाला नहीं है, ना ही कोई ऐसा आपको गुरु है
जो आपको इस ऊर्जा को दे, बताए कि आपके अंदर ऊर्जा है, हमारी जगह अपने जैसी बनाओ। सुना है आध्यात्मिक जगत की चर्चा कर रहे हैं, वो आंखों पे चश्मा पहने, शरीर इतना मोटा है, डायबिटीज के मरीज हैं, वो योग की शिक्षा दे रहे हैं, आध्यात्मिक की शिक्षा दे रहे हैं। ये देश ऐसी सत्यता प्रमाणित करने वाला आज कोई योगी नहीं है जो अपने शरीर की, अपनी ऊर्जा को, मस्तिष्क मणि को, नाभि से, अपने शरीर के अंदर बैठा हुआ परम पिता परमात्मा जो सूक्ष्म बॉडी है, जो डिवाइन एनर्जी है, उस डिवाइन एनर्जी की वो आकृति को जागृत करे। आपको मैं देखो दिखाऊं, ये शरीर के अंदर, हमारे अंदर एक दिव्य ये डिवाइन एनर्जी की देखो एक फ्रेम फोटो एक बन के तैयार होती है, आप इसको देखें। वर्ल्ड में WHO का जो निशान है, अपनी मेडिकल का जो निशान है, वो सेम आकृति यहाँ इस बॉडी से ही ली गई है। ये इस तरह का ज्ञान प्रकाश आविष्कार करने वाला अभी ऐसा कोई ही नहीं है। हालांकि विश्व बड़ा है, एक से एक है, मगर हम हैं, वो है, जो है सो है, तत् सत्य है। शरीर ये ऊर्जा को जब प्राप्त होता है, एक नव नित्य नूतन हो जाता है। वो कहावत है, ये तन सत्यता हुजरा नव नित्य नूतन। इसमें नई तरोताजी, डेली सुबह नई जागृता हो जाती है। शरीर संपूर्ण रूप से स्वस्थ, हर चीज आपके हाथ में है। आप दौड़ो, थको, चलो, कैसा भी वर्क करें, वर्क आपके हाथ में है। आप संसारिक रूपी मेडिसिन, दवाई, इनसे आप अलग हैं। आपका एक विशेष आवा मंडल बन के तैयार हो जाएगा। इसको, इसके भौतिक जगत में आज की जितनी भी बीमारियां हैं, ऐसी बीमारी कोई ही नहीं बनी है जो आपके इस आवा मंडल को भेदन कर सके और आपके शरीर को टच कर सके। क्योंकि ये तन जो है, इसके अंदर विराजमान ऊर्जा जो है, हमारे विशेष अनुभव से कीड़े मकोड़े वगैरह ये इतने दूर हो जाते हैं। जब बैठता हूँ रूम में, वो किसी किस्म का कहीं नहीं है। ये केवल जो है अपनी बॉडी को ही महत्वता है। बॉडी के अंदर ही जो है मंदिर माना है, बॉडी के अंदर ही जो विराजमान जिस ऊर्जा है, उसके लोगों ने कई नाम दिए हैं। मगर सत्यता को बताने वाला, क्योंकि सत्य को स्वीकार करना हर मनुष्य के बस की बात भी नहीं है। जब सत्यता उसको प्रेरित करती है, तब पता चलता है कि सत्य परमात्मा का नाम लेता है कि सत्यता है। और आगे वीडियो और बनाएंगे, इससे भी और है, दिखाएंगे। और आप इसको सब्सक्राइबर करें और इसको जो है, इस ऊर्जा को अपने अंदर जागृत करें। ओम शांति।